नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस खबर के साथ आपको पता चलेगा कि भारत किस लेवल पे पहुंच गया है। तो ये जो अग्नि मिसाइल दागी गई है, क्या ये सच में अग्नि 6 है या फिर नहीं, और इसकी रेंज का क्या मसला है, ये किस खुफिया मिशन के तहत दागी गई है, ये सारी खबरें आपको आगे जानने को मिल रही है। सब्सक्राइब जरूर से कर लो और ऐसी ही लेटेस्ट खबरें मैं आपको पहुंचाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो दोस्तों, आज के समय में देखें तो मिसाइल्स क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। अगर आईसीबीएम्स की बात करें, हाँ, आईसीबीएम्स का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल जिससे आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार कर सकते हो। मतलब आप एशिया में बैठ के अफ्रीका के किसी देश में बम गिरा सकते हो या फिर यूरोप के भी किसी देश में आप मार सकते हो। तो इस तरह की जो मिसाइल होती है उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत दुनिया के टॉप देशों में जगह बना चुका है काफी पहले ही, लेकिन एक जो टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए थे हम। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो ये मिसाइल है ये कौन से मिशन में टेस्ट करी गई है और क्या खबर है। देखो दोस्तों, क्या हुआ कि पीएम मोदी ने अचानक खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। जी हां, पीएम मोदी ने यहां पर अग्नि 5 के परीक्षण की बात करी। अब आप कहेंगे तो फिर अग्नि 6 की बात कहां से आ गई? तो देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इसमें जो जुड़ी हुई है ना, उससे कई लोग ये कह रहे हैं कि जी अब अग्नि 6 की तो जरूरत ही नहीं रह गई है, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है ये बड़े से बड़े देशों के पास नहीं होती, सिर्फ गिने चुने देशों के पास है दुनिया में। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप एक ही मिसाइल से अलग अलग टारगेट्स पर वार कर सकते हो। मतलब आप यहां से एक ही मिसाइल भेजोगे, लेकिन आगे जाकर वो बहुत सारी छोटी छोटी हिस्सों में बट जाएगी और ये सारे हिस्से अपने आप में बहुत ही घातक होंगे। जहां भी ये गिरेंगे वहां पर तबाही मचा देंगे। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी ये भी जान लीजिए। देखो, क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया के कई देशों ने अपनी मिसाइल बना ली थी, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि इसके साथ ही साथ इन मिसाइल के काट के लिए डिफेंस सिस्टम्स भी बनकर तैयार हो गए थे। तो आप अगर कोई मिसाइल अगर छोड़ दो, सामने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम अगर उसे मार गिराते हैं, तो फिर आपकी जो मिसाइल है उसका कोई काम नहीं रह जाता। तो क्या किया गया कि एक ही मिसाइल में ये MIRV टेक्नोलॉजी बनाई गई। इससे क्या होता है, जो डिफेंस सिस्टम्स है दुश्मन देश का, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टारगेट को एंगेज करना है। जी हां, एक मिसाइल आ रही है तो समझ में आता है कि एक उसे रोकना है, उसको मार गिराना है। लेकिन अगर एक ही समय पर 4 अलग अलग वॉरहेड्स आ रहे हो या फिर 6 अलग अलग वॉरहेड्स आ रहे हो एक ही मिसाइल से निकलकर, तो उनको रोकने में डिफेंस सिस्टम चकमा खा सकता है। और इसकी यही खासियत है इस टेक्नोलॉजी की, आप इससे बड़े डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकते हो, और जो S-400 है वो भी इससे बड़े आराम से तोड़ा जा सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमने चीन को ध्यान में रखते हुए बनाई है। और दूसरा, अब क्या हो रहा है कि जो ये अग्नि मिसाइल की रेंज है ना, जिसमें हमने ये टेक्नोलॉजी लगा दी है, उसको मीडिया खुद 6000 किलोमीटर की रेंज रिपोर्ट करवा रहा है। जी हां, इससे पहले क्या होता था कि अगर आप देखोगे तो इसको 5000 किलोमीटर की रेंज तक बताया जाता था। इसकी रेंज खुफिया रखी जाती थी, और जो इसकी असल रेंज है वो चीन भी कह चुका है और अलग अलग इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं कि अग्नि 5 की रेंज ऑलरेडी 8000 किलोमीटर के भी ऊपर है ना। 8000 किलोमीटर में ना चीन का एक एक शहर, एक एक चप्पा चप्पा कवर हो जाता है, और उसके बाद के भी जो देश है वो भी कवर हो जाते हैं कई हद तक 8000 की रेंज में। और दूसरा, इसमें टेक्नोलॉजी लग चुकी है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जी ये अपने आप में अग्नि 5 जो है, इसमें ये टेक्नोलॉजी लगने के कारण ये अग्नि 6 के बराबर ही काम दे रही है। जी हां, क्योंकि हमारा मुख्य जो दुश्मन था वो चीन ही है, तो चीन हमारी रेंज में ऑलरेडी इसी मिसाइल में आ जाता है, बाकी के भी कई देश आते हैं। तो हम एक तरह से अब अग्नि 6 की, जो कि 12000 से 15000 किलोमीटर की रेंज के बीच आने वाली मिसाइल है, उसकी उतनी जरूरत हमें नहीं है। हां, हालांकि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसे बनाएंगे अभी भी, क्योंकि आपको बता दूं कि इसमें जो MIRV टेक्नोलॉजी अभी मौजूदा रूप में है वो अग्नि 6 में और ज्यादा उन्नत रूप में आपको देखने को मिलेगी। अभी अग्नि 5 में एक मिसाइल के 4 हिस्से हो जाते हैं, 4 वॉरहेड्स में बढ़ जाती है, लेकिन जो अग्नि 6 है उसमें आपको और ज्यादा हिस्से, दर्जन से भी ज्यादा हिस्से आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो परीक्षण हुआ है ये एक बहुत ही खुफिया मिशन दिव्यास्त्र के तहत हुआ है, और इसी मिशन दिव्यास्त्र में बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बनाई जा रही हैं जो कि आने वाले समय में आपके सामने आएंगी। तो अग्नि 5 अब पहले से और ज्यादा घातक हो चुकी है, और जब ये काम शुरू हुआ था ना, तब मैंने आपको इसकी खबर दी थी। हालांकि उस समय कई लोगों ने भरोसा नहीं किया था इस पर कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हम बना भी सकते हैं, लेकिन अब ये हमने ना सिर्फ बना ली है बल्कि बनाकर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। तो आपके सामने खुद ही है, ये खुद आप देख रहे हो। ये जो खबर है ये पूरी दुनिया में डिस्कस करी जा रही है, और एक बहुत बड़ी खबर है ये, खुद प्रधानमंत्री ने ये खबर ब्रेक करी है
है तो आप इसका लेवल समझ सकते हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ गिने चुने देशों के पास है, जो टॉप के 3-4 देश हैं उसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है। तो बताइए आप क्या कहना चाहोगे भारत के इस अचीवमेंट पर? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है ये, क्या आप मानते हो कि भारत ने कमाल कर दिया है, या आप कहते हो कि नहीं जी ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जब हम अग्नि 6 को ढंग से बना लेंगे तब उसे अचीवमेंट मानेंगे? लिखो कमेंट सेक्शन में अपने विचार, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।